कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग में हम उन लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन बातें उतनी अच्छी खासी नहीं होती हैं। जैसे कि आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ही हैं, लेकिन अभी थोड़ा तनाव चल रहा है, या फिर आपके जो पर्सन हैं उनकी हम बातें करने वाले हैं कि वो आज शाम किससे और क्या जो है बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, चलिए देखते हैं कि क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे गाइड करें। एंड आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिए, सिर्फ आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो भी आपके जो है मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप लोग प्लीज़ जो है कॉल मत कीजिए, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके बारे में। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे। ओके, चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टावर की एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, यह है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, सो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपके बारे में क्या, वो हम बात करते हैं। तो कार्ड्स थोड़े से आपको उल्टे सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, जस्ट अ मिनट, आप ठीक है, थोड़े से टेढ़े थे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में हमें। तो आज शाम जो ये पर्सन बातें कर रहे थे ना, ये पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं शाम की, तो थोड़ा सा मुझे ना आपके पार्टनर अपने आप में दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर ये पावर है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी फील करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार क्या ही बताऊँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। मेरी ज़िंदगी का जो पैटर्न चल रहा है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है और मुझे भी हंसी आ रही है, क्योंकि कभी कभी मैं उसके लिए इतना हाई फील करता हूँ, इतना अच्छा फील करता हूँ, इतना पॉजिटिव फील करता हूँ ना कि उससे बेहतर मेरे लिए तो कोई नहीं है, उससे बेहतर तो मेरे लिए कोई भी नहीं है और उससे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए बेस्ट हूँ और वो मेरे लिए बेस्ट है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसके लिए जितना फील करता हूँ, जितना पॉजिटिव फील करता हूँ, उतना पॉजिटिव वो भी मेरे लिए फील करता होगा या करती होगी। लेकिन क्या है ना यार, मुझे ना उसका सामना करने से बड़ा डर लग रहा है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है और उसे इंतज़ार है मेरे जवाब का, मेरे जवाब का वो वेट कर रही है, क्योंकि मैं ना काफ़ी टाइम से उसे टाल रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उसे टाल रहा हूँ कि यार रुक जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो, है ना, थोड़ा टाइम दो। कैसे करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइम इतना ज़्यादा मेरा ख़राब चल रहा है ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चल रही है ना कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर निकल रही है। सिचुएशन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ही करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी है मेरी, क्यों मैं इस तरीके से परेशान चल रहा हूँ, क्यों मैं इस तरीके से परेशान हूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि समझ में नहीं आ रहा है कि यार चीज़ें अच्छी खासी चल सकती हैं, अच्छे से चल सकती हैं कि नहीं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम ठीक है ना, यार मेरी अपनी किस्मत की बात करूँ या तुम्हारी बात करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी किस्मत की बात करूँ कि तुम्हारी बात करूँ। किस्मत पे भी हंसना आता है कि किस्मत घुमा फिरा के लेके आती है उसी के पास। जाता हूँ मैं उससे कांटेक्ट में नहीं होता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं उससे कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं होता हूँ। हर जगह से मैंने भी ब्लॉक कर दिया, उसने भी ब्लॉक कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने आप को कहता हूँ कि अरे यार अब मैं चिल हूँ, ठीक है, अपने आप को, अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर चलता हूँ ना, फिर से उसकी याद मुझे आने लगती है, फिर से उसका प्यार मुझे याद आने लगता है, फिर से वही बातें, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस याद आने लगते हैं। मुझे लगता है कि वो मुझे खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है। मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ अपने आप को। मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया है कि मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ यार। मेरी लाइफ में मुश्किलें हैं, मेरी लाइफ में परेशानियाँ हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा है मुझे आइडिया भी नहीं लगता। सच में मैं इतना परेशान हूँ ना कि मैं तुमसे कह रहा हूँ। देखो मेरी परेशानी सुन करके भी तुम्हें हंसी आएगी, क्योंकि जो भी है ना वो तुमसे मैं खुल के बातें कर रहा हूँ, जो भी है वो तुमसे खुल के बता रहा हूँ। देख, मैं उससे बात नहीं करना चाहता कभी कभी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उसको अचानक से ब्लॉक कर देता हूँ। मेरा सीधा सा मतलब बनता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अपना थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, और उसलिए मैं जो है ना थोड़े टाइम के लिए उससे पूरी तरीके से अपना रास्ता चेंज कर देता हूँ, पूरी तरीके से अपने आप को बदल देता हूँ, पूरी तरीके से मैं अपने आप को, एक होता है ना कि हाँ दूसरे वे में लेके जाने लगता हूँ। मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है कि यार क्यों, मैं अंदर से पॉजिटिव फील कर रहा हूँ या पॉजिटिविटी होती है मेरे अंदर, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करने को रेडी क्यों नहीं हो पाता, मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता। मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या ऐसा फोबिया है कि मैं इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट होने लगता हूँ, क्या है ऐसा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार। सच में मेरी ज़िंदगी में ना ये बहुत बड़ा ही एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं चाहता क्या हूँ, मुझे खुद को आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं जब भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहता हूँ, जब भी मैं एक नई शुरुआत करता हूँ, मेरी ज़िंदगी लाके उसके सामने खड़ी कर देती है। ऐसा लगता है कि मेरा और उसका कनेक्शन जो है ना, ईश्वर ने इस तरीके से बांधा है ना कि वो कनेक्शन तोड़ने से भी नहीं टूटता। इतना ज़्यादा मुझे हेडेक होता है कभी कभी कि यार क्या है। कभी लगता है कि यार उसी से शादी कर लूँ, उसी के साथ जो है ना रहूँ ज़िंदगी भर, उसी को जो है ना अपना बना लूँ, उसी के साथ आगे बढ़ूँ। मुझे इतना पैशन फील होता है उसके लिए, कितना पैशनेट हूँ ना मैं ही जानता हूँ, कितना पैशनेट मैं फील करता हूँ उसके लिए मैं ही जानता हूँ। कितना कुछ मैंने किया है, मैंने कुछ कितना बर्दाश्त किया है उसके लिए मैं ही जानता हूँ। इसके अलावा मैं तुमसे क्या ही कहूँ यार। देखो, जब भी मूव ऑन करने का सोचता हूँ ना तो मुझे उसका चेहरा याद आने लगता है, मुझे उसकी मुस्कान याद आने लगती है, मुझे उसने कितना सपोर्ट किया है, कितना कुछ मेरे लिए झेला है, कितना कुछ किया है, वो सब कुछ याद आने लगता है। पता नहीं ये उसका किया है या फिर मेरा खुद का है अपना माइंड सेट कि मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाता, मैं उससे तरफ आगे नहीं बढ़ पाता। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, नहीं आइडिया है मुझे घबराहट होती है कि यार क्यों होता है ये अक्सर मेरे साथ, क्यों चीज़ें होती हैं गड़बड़ मेरे साथ, क्यों मैं अपने आप को इस तरीके से तन्हा फील करता हूँ, अकेलापन फील करता हूँ। कभी लगता है कि उसके लिए मैं बेचैन सा हूँ, कभी लगता है कि उसके लिए मैं बेताब सा हूँ और फिर से एक न्यू बिगनिंग कर लूँ। लेकिन क्या करूँ यार, मैं सच में मैंने यहाँ से निकल पा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे रह पा रहा हूँ। कभी कभी होता है, लोग होते हैं ना कि मुझे डीमोटिवेट कर देते हैं। कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं है मेरी लाइफ में डीमोटिवेट करने वाले लोग, और मुझे करते भी हैं। मैं तुम्हें क्लियर बता दूं कि मुझे डीमोटिवेट लोग करते भी हैं, लेकिन फिर मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ कि यार क्यों, अभी मुझे फोकस नहीं करना है उसके ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि मैं धीरे धीरे करके मैं फोकस करने लगा हूँ उसके तरफ। मेरे दिल में दिमाग
में बस उसकी तस्वीर आने लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन जो भी हो रहा है ना ये अनएक्सपेक्टेड सा है। मैं क्लियर बता दूं कि जो भी हो रहा है ये अनएक्सपेक्टेड सा है मेरे साथ। तो जो हो रहा है ना ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ कभी हो सकता है, लेकिन आज जो हो रहा है ना ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है टोटली। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ। मैं अपने आप को इस तरीके से घिरा हुआ, इस तरीके से बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि अपने आप के साथ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप के साथ मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ। अपने आप को मैं कैसे समझाऊँ, कैसे फील कराऊँ, कैसे मैं फील कराऊँ कि मैं ठीक हूँ, मेरा उसके साथ जो भी संबंध है वो ठीक है, मैं कैसे फील कराऊँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दूरी महसूस करने लगा हूँ, मैं अपने आप से दूर हो गया हूँ, मैं अपने आप की दूरी को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो अधूरापन है, जो खालीपन है ना, वो मुझे कुछ और बताना चाह रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, बट मेरा जी नहीं लगता और मैं उसकी तरफ भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। पता नहीं क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्या कुछ डिवाइन, क्या कुछ एंजल्स मुझे बताना चाह रही हैं। और अभी तो मेरा मन ऐसा हो गया है कि भाई बार बार का करना ठीक नहीं है, रिस्क है, मत जा, ये वाला सिस्टम बना हुआ है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसके साथ मैंने गलत किया है, उसको इंतज़ार करवाया है, और ये इंतज़ार इतना करवाया है ना कि मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। मुझे डर लग रहा है अब उससे कांटेक्ट करने में, उससे बात करने में, उससे जो है डील करने में। मुझे बड़ा मतलब वो हो रहा है, हेडेक हो रहा है कि यार क्या करूँ, मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, ये भी परेशानी मुझे हो रही है। क्या ही करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैसे करना है, क्या करना है। कोई आइडिया तो नहीं लग रहा है आगे का क्या है, तुम ही बताओ, देखो, समझो, मुझे समझाओ यार क्या करना है। अगर नहीं समझा सकते तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे समझाओ कि क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है या फिर ऐसे ही रहेगा मेरी लाइफ। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। इनके जो दोस्त हैं जिनसे ये पर्सन बातें कर रहे थे, जिनसे ये इतनी सारी बातें बोल चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 4 of wands, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड की कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखा जाए तो ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि देख, मेन प्रॉब्लम ये है कि तू कन्फ्यूज़न में है। ठीक है, तेरा उससे बात करना ना बात करना क्यों करता है तू, क्यों करता है तू? क्या तू एक ही पर्सन के साथ है या अलग अलग पर्सन के साथ तू डील कर रहा है? तूने सोचा है कि तूने क्या बोला है, तू क्या बोल रहा है? तूने सोचा है, तूने फील किया है कि तू क्या बोल रहा है? अगर तेरा नो कांटेक्ट है या तू बार बार ये नो कांटेक्ट वाला ड्रामा जो करता है, ये क्यों करता है, तूने सोचा है? क्योंकि तेरी लाइफ में कोई और है, तेरी ज़िंदगी में कोई और है, ये तू जानता है और उसे पता नहीं है, या उसे पता है फिर भी वो तेरे ऊपर ट्रस्ट करके तुझसे बात करता है या करती है। लेकिन तू क्या कर रहा है कि तू उससे थर्ड पार्टी की वजह से अपना रिश्ता तोड़ लेता है, कुछ टाइम डिस्टेंस बना लेता है। तू अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है। पता है क्या कर रहा है तू दो लोगों में कंफ्यूज है, दो लोगों के साथ तू डील कर रहा है। क्यों कर रहा है तू? दो लोगों के साथ तू एक टाइम पे डील कर रहा है। सच बात ये है, तेरा कांटेक्ट में रहना ना रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तू
किसी एक के साथ, दोनों में से किसी एक के साथ लॉयल नहीं है। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। देख, ये सारी चीज़ें करना जो भी तू कर रहा है, दो लोगों में कन्फ्यूज़न है, दो लोगों में जगलिंग कर रहा है, तो दो लोगों में परेशान है, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, लेकिन तू कर नहीं पा रहा है। तू चाहता है कि दोनों को साथ में रखे, दोनों के साथ कभी इधर तो कभी उधर, तो ये तू गलत कर रहा है, क्योंकि तू यही कर रहा है। अगर तू किसी और के साथ होता तो तू इस तरीके से नहीं होता। जब तेरी बातें बिगड़ जाती हैं ना उधर से, जब तू थर्ड पार्टी में जाता है, किसी और की तरफ जाता है और वहाँ से बातें बिगड़ जाती हैं, तब तेरा मन होता है कि अरे यार, अब यहाँ पे मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा है, अब चलो दूसरी तरफ। तो तब तू दूसरी तरफ आता है, तब तुझे लगता है कि अरे यार, वो तो मैरिज मटेरियल है, वो तो मैरिज मटेरियल है। उसके पहले तो तुझे फील नहीं होता है कि वो मैरिज मटेरियल है। जब तू थर्ड पार्टी के साथ होता है, थर्ड पार्टी के साथ तुझे इंटीमेसी चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ तू खूबसूरती के लिए है, उसके साथ, उसकी खूबसूरती पे तुझे फिदा, मतलब तू फिदा है, उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर तेरा ध्यान होता है। क्यों? और इसके ऊपर तेरा नज़र होता है बॉडी के ऊपर, और इसकी तरफ होता है कि वो मैरिज मटेरियल है। भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये दो लोगों के बीच में जो जगलिंग है, जगल करना है, क्या ये राइट है? ये कहीं से सही नहीं दिखता है मुझे। ये बहुत 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 गलत है, बहुत गलत चीज़ें हैं, बहुत गलत है ये। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, ये सही नहीं हो रहा है। पहले ही बता देता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। सही तरीके से डील करना सीखो अपने आप को, सही तरीके से देखना सीखो अपने आप को। ठीक है, अपनी वाइब, अपनी एनर्जी जो भी है उसको मैनेज करना सीखो, क्योंकि यहाँ पे तुम माइंड गेम खेल रहे हो बाबू। यहाँ तुम्हारा माइंड गेम चल रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हो ना, ये तुम्हारा माइंड गेम ही है। तुम्हारा जब माइंड डिस्टर्ब होता है तब तुम इसके पास आते हो हील करने के लिए। अपने आप को हील करना तुम्हें पसंद है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना ये ख़राब हो गया है, तो तुम्हारा जो दिमाग है वो ये वही इंसान ठीक कर सकता है, इसलिए तुम इस इंसान से बात करते हो, वरना तुम बात ही नहीं करते। तुम्हें तो फिजिकल अट्रैक्शन है ना उससे, फिजिकल अट्रैक्शन है ना थर्ड पार्टी से, इसलिए जब तुम्हारा फिजिकल या इंटीमेसी की चाहत होती है या फ्लर्टिंग करने की चाहत होती है, तब तुम उसकी तरफ चले जाते हो। और जब तुम्हारा उसके साथ नहीं बनता है, नहीं बिगड़ता, नहीं उस तरीके से बन पाता है, तो तुम क्या करते हो, इधर से पलटी मार लेते हो। यानी कि तुमने दोनों तरफ या अपना दोनों हाथ में तुम्हें लड्डू चाहिए, तो दोनों तरफ लड्डू नहीं मिलते हैं। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे ना तुम्हें, इस तरीके से करोगे तो नहीं मिलेंगे। तुम अपने आप को, जब तुम्हारा पर्सन तुम्हें रिलैक्स फील करता है, जिसके साथ तुम्हें रिलैक्स फील होता है, उसकी तरफ तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारा तो ये है, लार टपकने लगता है तुम्हारा, है ना, कि अरे मुझे वहाँ पे जाना है, उसके तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, मुझे ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है। बोलो सच है कि नहीं, है ना? तुम क्या बताओगे मुझे तुम्हारे अपने मन की बात? मुझे खुद पता है। तुम ये जो है ना सीरियसनेस के साथ तुम नहीं कर रहे हो, प्यार करते हो उससे, बस प्यार करते हो। ये प्यार नहीं है। प्यार तो होता है जिससे ना, वो चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी शेप का हो, हमें उसी से मोहब्बत होती है। लेकिन तुम्हारा तो यहाँ अट्रैक्शन है किसी और के प्रति, वो भी कहाँ से ये प्यार हुआ? ये प्यार नहीं है, ये प्यार तो प्यार है ही नहीं। तुम्हें अपना फ़ायदा दिखता है, तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ जो है आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपना फ़ायदा दिखेगा, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि जो तुम्हारा थर्ड पर्सन है वो डॉक्टर है, तो तुम्हें आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। तुम अपना फ़ायदा देखते हो, क्योंकि वो पर्सन तुम्हें एजुकेटेड लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हीलर लगता है। तुम्हें लगता है कि उसके साथ तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन इस पर्सन के साथ तुम्हें लगता है कि वो तो हाउसवाइफ या जो है अपनी निजी ज़िंदगी को संभालने लगेगा या लगेगी, है ना, ऐसा पर्सन तुम्हें लगता है। लेकिन इस पर्सन के साथ तुम आते हो, तुम्हें लगता है कि अरे यार, ये मतलब इसके साथ आ जाओ तो ग्रोथ ही ग्रोथ है लाइफ में, पैसे की कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें होता है ना ऐसा फील। लेकिन जब तुम्हारा जो है सबकॉन्शियस माइंड से जब तुम पूछते हो, तो तुम्हारा दिल का जवाब होता है इस पर्सन के लिए कि नहीं, तुम इस पर्सन की तरफ जाओ। ये पर्सन तुम्हें कुछ नहीं देगा, ये पर्सन तुम्हें देगा सब कुछ। यहाँ पे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें गाइड करता है, लेकिन
लेकिन जब तुम इसको देखते हो तुम्हें फिजिकल अट्रैक्शन महसूस होता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुन करके तुम चले तो जाते हो उसके पास, उससे बात करने तो लगते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि लगता है कि नहीं यार, उससे जो बात करना है ना, वो उसकी जो बातें है ना वो मीठी सी है, उसकी जो बोली है ना वो मिश्री सी है। सो तुम जो है ना उसकी तरफ इसलिए ढलते हो, बाकी कुछ और कारण नहीं है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में, तुम जिससे प्यार करते हो, तुम्हारा जिसके साथ अट्रैक्शन नहीं है, जिससे तुम्हारा प्यार होगा, उसी से तुम्हारी शादी लिखी है भाई। क्योंकि इस तरीके से तुम मोह में पड़ोगे ना तो फिर चले जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो कनेक्शन है ना वो डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन तुम्हें लगता है और डिवाइन कनेक्शन है भी, मैं तो तुम्हें कहूँगा भी। एंड मुझे लगता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एकदम से तुम्हें कुछ नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जियो ना, लाइफ को अच्छे तरीके से जियोगे तो काफ़ी कुछ कर पाओगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को जियोगे ना तो काफ़ी कुछ कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ को इस तरीके से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जीनी चाहिए, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपके पार्टनर ने जो अपनी बातें कही हैं, इसका रिप्लाई इस पर्सन ने कुछ इस तरीके से दिया है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप आप सबको जो है काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड आप लोग प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार। हम लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम सारे के सारे यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग अप्रिसिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम भी जिसकी वीडियो देखते हैं उसकी लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है। हम नहीं करेंगे तो हम अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं, है ना। तो हम लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही आप भी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही एनर्जी एक्सचेंज है, बाकी कुछ और नहीं मांगा जा रहा है आपसे। बाकी अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चाहे टैरो का रीडिंग लेनी हो या कोई और सर्विस हो, आप एक बार कांटेक्ट कीजिए। कॉल मत कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज। टीम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो आपका कॉल रिसीव करे, ठीक है। कॉल रिसीव करने के बाद सीधे लोग बोलते हैं कि मैम से बात करनी है। टीम के पास मैम से बात करनी है, वो लोग कहते हैं। और एक का रिप्लाई ये भी आया था, टीम मुझे आज सुबह ही बता रही थी कि मैम हमने भेजा उनको, मतलब हमने उनको कहा कि ये पेड सर्विस है, तो उनका कहना है कि कोई इमोशंस को नहीं समझता है, कोई फीलिंग्स को नहीं समझता है। तो एक बात बताओ, आप लोग जहाँ काम करते हो, जहाँ पे भी वर्क करते हो, वहाँ पे क्या आपके इमोशन से आपको पेट भर जाता है? आपके इमोशन से आपका पेट भर दिया जाता है कि पैसे चाहिए आपको वहाँ पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? आपको पैसे चाहिए ना, तो वो क्या है, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज लेते हो। तो भाई हम सिर्फ फ्री सर्विस कैसे दें? आप खुद बताओ। फ्री सर्विस दें तो मतलब कि क्या ये हमारे ऊपर बर्डन होगा ना, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो, हमारी लाइफ ख़राब हो, है ना। तो उस चीज़ के लिए हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसे मैसेजेस मत करो कि मतलब मैं गरीब हूँ तो मुझे ये है, मुझे वो है। प्लीज़ आप लोग ये सारी चीज़ें करके क्या कर रहे हो? आप खुद अपना बर्डन खुद अपना कर्मा ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि देखिए, आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना चाहिए। और कोई भी फ्री सर्विस नहीं होती। फ्री की चीज़ें फ्री जैसी ही होती हैं, पेड की सर्विस पेड जैसी ही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग एग्री करते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। बाकी मैं हूँ आप सबकी सेवा में। एंड मैं कोशिश करूँगी जितना हो सके, जितनी क्लैरिटी हो सके। आपको जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, उस परेशानी को हल करने में जितनी भी मुझे एफर्ट डालने पड़े, जो भी चीज़ें मुझे करनी पड़े, वो मैं करके दूंगी आपके लिए, ठीक है। मैं एनर्जी सर्कल स्पेशली बना के देती हूँ अपने क्लाइंट्स के रिगार्डिंग, कि उनको जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैं एनर्जी सर्कल लेती हूँ। एनर्जी सर्कल के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको एनर्जी सर्कल अपना एक दिखाऊंगी, जो एनर्जी सर्कल मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ और काफ़ी बेनिफिट होता है मुझे। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी होते रहते हैं, आपको भी पता है। एक टैरो का रीडर होना, एक साइकिक रीडर होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी अट्रैक्ट बहुत जल्दी करती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं स्पेशली एक एनर्जी सर्कल का यूज़ करती हूँ। वैसा ही एनर्जी सर्कल मैं
अपने क्लाइंट्स को जो ज़रूरत के अनुसार से उनको चाहिए होता है वो बना के देती हूँ एंड काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं तो रेगुलर यूज़ करती हूँ। मैं कहूँगी कि आपको भी यूज़ करना चाहिए एनर्जी सर्कल। अगर आप एनर्जी सर्कल लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं एनर्जी सर्कल डिज़ाइन करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको भेजूँगी और उसके बाद से आप क्या करोगे कि वो एनर्जी सर्कल यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे, कहेंगे कि एनर्जी सर्कल मुझे चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, और मेरा फाइनेंस या करियर या रिलेशनशिप ख़राब हो गया है, पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, पार्टनर के साथ मैरिज नहीं हो पा रही है, तो सब चीज़ के लिए एनर्जी सर्कल है। एनर्जी सर्कल जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं और मैं स्पेशली देती हूँ बना के, खुद डिज़ाइन करके, ठीक है। तो यस, अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।